दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है। आज हम अभी बात करेंगे हमारे चैनल की जो पड़ताल का जो विषय चल रहा है गोंदिया ज़िले में, वह गोंदिया ज़िले का जो चैनल का हमारा जो पड़ताल का जो सिलसिला चल रहा है, शिक्षा घोटाले को लेकर हमारी चैनल की टीम जो है वो लगातार उस जगह जाकर पड़तालें कर रही है। अभी आप जो स्क्रीन पर जो स्कूल देख रहे हैं, इसी स्कूल में अगस्ती पटले नाम का जो व्यक्ति है, जो टीचर है, वह कार्यरत है। और यह जो स्कूल है, इसी स्कूल में यह जो अगस्ती पटले है, यह इसी स्कूल में कार्यरत एक अध्यापक के तौर पर काम करने वाला टीचर है। और लगभग उसी की वजह से और उसी के माध्यम से यह घोटाले को अंजाम दिया गया था। अब हुआ क्या था, यह हम आपको सिलसिलेवार बता दें। अभी आप जो हमारे स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर सिद्धार्थ स्कूल और ऐसे अन्य स्कूलों को भी लेटर दिया गया है। और यह लेटर के आधार पर ही यह नियुक्तियों को वैधता दी गई है। होता क्या था कि अगस्ती पटले अपने ही रिश्तेदारों को या अपने रिश्तेदारों के करीबी लोगों को ही उसने, जब हमारी टीम ने जो पूरी जो पड़ताल की है, उस पूरी टीम में पड़ताल में हमारे सामने यह आया हुआ है कि ये जितने भी अध्यापकों का चयन किया गया है, वह उसमें से अधिकतर जो अध्यापक है वह अगस्ती पटले के रिश्तेदारों के नज़दीकी या करीबी लोग हैं और उन्हीं लोगों का चयन किया गया है। होता क्या था कि अगस्ती पटले अपने रिश्तेदार या करीबी लोगों को बता देता था कि भाई यह वाले स्कूल में इस तरीके का लीगली तौर पर मैं अध्यापक लगा दूंगा और आपको इस तरीके के जो अध्यापक लगेंगे वो अध्यापकों का यानी मंत्रालय से ऑर्डर आएगा और मंत्रालय से ऑर्डर आने के बाद उसकी नियुक्ति होगी, उसे बहाली दी जाएगी। यह पूरा जो मामला है, यह पूरे मामले में अगस्ती पटले ने बड़े पैमाने पर रुपयों की भी हेरा फेरी की है। एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है, उन्हें हमें बताया कि यह जो उनके स्कूल में जो अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, यह पूरी तरह से फर्जी है। लेकिन इसे किस तरीके का फर्जी होने के बाद भी अमली जामा पहनाया गया है, वह मैं अभी आपको बता दूं। सबसे पहले क्या हुआ कि यह जो अगस्ती पटले नामक व्यक्ति है, वो संस्था के संचालक मंडल से और प्रिंसिपल से मिलता है। मिलने के बाद यह उन्हें एक लेटर लाकर देता था, जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो लेटर, इस तरीके का लेटर वो जो माने करके जो अवर सचिव है, उनके हस्ताक्षर किया हुआ वो लेटर उस स्कूल के नाम से ला देता था। उसी लेटर को लेकर शिक्षण अधिकारी के यहाँ प्रस्ताव भिजवाया जाता था और प्रस्ताव भिजवाने के बाद उसी को मान्यता दी जाती थी और वह टीचर का जो सारा रिकॉर्ड है वो स्कूल वालों को मैनेज करना पड़ता था कि भाई वो उनके यहाँ 3 वर्षों से कार्यरत टीचर है और उनके यहाँ वो बहुत काफ़ी पुराना टीचर है और इसी आधार पर उसे यह अध्यापक की नौकरी की बहाली की जाती थी। अब यह पूरे मामले में हुआ क्या कि यह सारा जो खेल खिलाया था, यह सारा अगस्ती पटले का था। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो अगस्ती पटले है। यह अगस्ती पटले ने बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा का जो भर्ती का घोटाला किया है, यह इसी की जिम्मेवारी है और इसी ने यह बड़े पैमाने पर यह घोटाले को अंजाम भी दिया हुआ है। लगभग दर्शकों, आप जैसा अभी देख रहे हैं, यह जो अगस्ती पटले है, यह अगस्ती पटले ने उस अध्यापक को मिलकर और यह सारा जो प्रस्ताव वगैरह जो दिखाया है, यह सारे मामले को उसी ने अंजाम दिया हुआ है। और ऐसे अभी हाल ही में हमारी एक पड़ताल में एक हमें जानने को मिला है कि अगस्ती पटले ने हमारे कुछ चैनल के जो रिलेटेड लोग हैं या हमारे कुछ प्रतिनिधि वगैरह है, उनसे भी संपर्क किया हुआ था कि भाई यह पूरा जो मामला है आप इसे ये दबा दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी जितनी भी जो बहालियां हुई है, अध्यापकों को बहालियां दी गई है, वह सारी निरस्त होने वाली है। जिससे क्या होगा कि जिन लोगों ने 20-20 लाख रुपए दिए हुए हैं अगस्ती पटले के माध्यम से, तो संस्था को 10 लाख रुपए मिले हैं और अगस्ती पटले ने 10 लाख रुपए लिए हैं। और साथ ही वो 10 लाख रुपए में इसने नागपुर के जो संचालक है वहाँ तक के पैसे बांटे हुए, क्योंकि नागपुर के अगर संचालक तक के अगर उन्होंने चढ़ाया नहीं होता तो इनके पगार की जनरेट आइडिया हुई नहीं होती। और ये सारे जो पूरे मामले में जैसा देखा जा रहा है कि अगस्ती पटले की भूमिका सबसे बड़ी और अहम और बहुत मुख्य भूमिका के तौर पर वह अगस्ती पटले ही नाम सामने आया हुआ है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमारे टीम वगैरह से भी उसने संपर्क किया था, लेकिन हमारी आपसे या कई लोगों से भी गुजारिश होती है कि हमारा जो चैनल है वो निष्पक्ष तरीके से, बेबाक तरीके से खबरें परोसता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल की जो स्लोगन लाइन है, सच जरूरी है, सच हमेशा लोगों के सामने आना चाहिए, यही मकसद हमारा होता है। और इसी के चलते हम इतनी मेहनत, हमारी चैनल की पूरी टीम मेहनत
मेहनत करती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यह जो अगस्ती पटले है, इसने जो स्कैम किया हुआ है, यह स्कैम आखिर कोविड की जब महामारी अपने देश में लॉकडाउन चल रहा था और ऐसे लॉकडाउन के दौर में इन्होंने इस पूरे खेल को अंजाम दिया हुआ है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। स्वागत है दर्शकों आपका ब्रेक के बाद। लगभग अभी जो हमारे पास एक खबर आई हुई है जो हो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक जज ने रामचरितमानस की चौपाई सुनाकर एक जो आरोपी था जिसने बलात्कार किया हुआ था, ऐसे आरोपी को जो सज़ा सुनाई है उसमें उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए यह पूरी जो सज़ा जो उसे सुनाई थी उसे जिक्र किया चौपाई का। और उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लगभग जज ने कहा कि अनुवधु भगिनी सत्य नारी सुन सठ कन्या सम ए चारी इन्हीं क्रूदुष्टि विलोई जो ताही बदे छुप पाप न को होई जो। जज ने इस चौपाई का अर्थ भी बताया है और उसे यह जब सज़ा सुनाई थी तो उसमें उसका जो अर्थ है वह भी जज ने उन्हें बताया था कि जो अपने छोटा भाई होता है उसकी पत्नी, बहन, बहू और कन्या यह चारों एक समान है। इन पर बुरी नज़र रखने वाले का साहस पाप होता है। दरअसल पिछले साल अगस्त माह में 4 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें जो उसके जो सगे मामा है उन्होंने ही उस बच्ची पर, भांजी पर बलात्कार किया हुआ था। और इसकी शिकायत जो 4 साल की बच्ची है उसकी मां ने थाने में दर्ज कराई थी। और यह जो पूरा मामला है यह छत्तीसगढ़ के भिलाई के फास्ट ट्रैक अदालत में यह मामला चला। लगभग 4 साल की भांजी से अश्लील हरकत करने के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और उसमें चौपाई का जिक्र करते हुए यह सज़ा सुनाई थी।